गरीब का पिज्जा पराठा। राघव सालों बाद गांव आया। उसने अपने पिता के अंतिम दर्शन किए। सब कुछ हो जाने के बाद वो अपनी माँ के गोद में सिर रखकर रोने लगा। अच्छा है तो गांव लौट आया। अब यहीं रह हमारे साथ। पर मैं यहाँ क्या करूँगा? खेती कर, वैसे भी हमारे खेत हैं। मुझे खेती करनी नहीं आती माँ। मैं हूँ ना, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। अगले दिन लता राघव को अपने खेत दिखाने ले जाती है, पर उनके खेत में कोई दूसरा आदमी खेती कर रहा होता है। ये देखकर, अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा खेती कर रहा हूँ। पर ये तो हमारे खेत हैं। अब ये सब मैं नहीं जानता, तुम ठाकुर साहब से जाकर बात करो। उस ठाकुर की तो आज बारात निकालूंगी। लता गुस्से में तमतमाते हुए ठाकुर के घर पहुंची। ठाकुर, तूने मेरे खेतों पर खेती करनी क्यों शुरू कर दी? क्योंकि तेरा पति कर्ज ना चुका पाया और मर गया। कौन सा कर्ज? ये देख, तेरे पति ने खेतों की जमीन गिरवी रखी थी। अब उसके मरने के बाद कर्ज 3 लाख रुपए हो गए हैं। मेरे पैसे तो मुझे मिले नहीं, इसलिए मैंने तेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। बहुत ही नीच है तू। उनके मरते ही कब्जा कर लिया। नीच तो तेरा पति था, पैसे दिए बगैर मर गया। अब मेरे पैसे लौटा दे और अपने खेत वापस ले ले। लता के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। वो परेशान हो गई। वो राघव को लेकर वापस घर लौटी। अब हम क्या करें माँ? पता नहीं बेटा, सोचा था कि खेती करके जिंदगी काट लेंगे। अब खेत ही नहीं है तो क्या करेंगे? माँ एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ शहर चलो, वहाँ हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी। तेरे पापा की यादें हैं यहाँ। पर माँ मैं यहाँ क्या करूँगा? तू चाहे तो मुन्नी को अपने साथ ले जा। मैं यहीं रहूंगी। माँ अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं और मुन्नी शहर जाकर क्या करेंगे? हम भी यहीं रहेंगे। पर अब मैं यहाँ रहकर करूँगा क्या? भैया, आप शहर में क्या करते थे? शहर में? वहाँ एक होटल में पिज्जा पराठा बनाता था। तो गांव में भी पिज्जा पराठा बेचिए। नहीं मुन्नी। क्यों भैया? यहाँ कौन पिज्जा पराठा खाएगा? सब खाएंगे। आप एक बार खिलाकर तो देखिए। तो कोशिश तो कर ही सकता है राघव। पर माँ ये गांव वाले पिज्जा पराठा खाएंगे क्या? वहाँ होटल में लोग तुम्हारे हाथ का पिज्जा पराठा खाते थे। हाँ, बहुत चाव से खाते थे। मेरा पिज्जा पराठा वहाँ बहुत मशहूर था। तो बस शुरू करके देखते हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हाँ, ठीक है। अगले ही दिन लता और राघव ने एक रेहड़ी पर पिज्जा पराठा बेचना शुरू किया। आते जाते हर कोई उन्हें देख रहा था, पर कोई खा नहीं रहा था। तभी ठाकुर वहाँ आया। लता देवी, ये क्या बेच रही हो? पिज्जा पराठा। अब ये क्या होता है? नाम ही इतना अटपटा है, इसे भला कौन खाएगा? ठाकुर ये कहकर वहाँ से चला गया। पूरे दिन में कोई भी उनके पास पिज्जा पराठा खाने नहीं आया। दोनों माँ बेटे सुबह से शाम तक वहीं खड़े रहे और रात होने पर वो घर लौट आए। कल फिर से जाएंगे। हाँ, और कल सबको मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाएंगे। मुफ्त में? हाँ माँ, जब खाएंगे तभी स्वाद समझेंगे। ठीक है बेटा। अगली सुबह लता और राघव ने वापस रेहड़ी खोली। आओ आओ, मुफ्त में पराठा पिज्जा खाओ। आओ आओ, मुफ्त का पराठा पिज्जा खाओ। आओ आओ आओ, मुफ्त का पराठा पिज्जा खाओ। आओ आओ, मुफ्त का पराठा पिज्जा खाओ। मुफ्त का सुनकर एक आदमी उनकी रेहड़ी पर आया। अरे भाई, मुझे भी खिलाओ। हाँ लो। एक एक करके कई लोग जमा हो गए। राघव और लता सभी को मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाने लगे। वाह, क्या स्वाद है। ऐसा स्वाद तो पहली बार चखा है। इतना अच्छा पराठा तो हमारी बहू भी नहीं बनाती है बिटवा। आओ आओ, मुफ्त का पराठा पिज्जा खाओ। खाओ खाओ, मुफ्त का पराठा पिज्जा खाओ। राघव तब तक चिल्लाता रहा जब तक गांव के हर एक व्यक्ति ने पिज्जा पराठा ना खा लिया हो। अंत में ठाकुर वहां आया। आओ ठाकुर,
तुम भी मुफ्त में पिज्जा पराठा खा कर जाओ। हाँ दे दो, तुम दोनों माँ बेटे मूर्ख हो। मुफ्त में भला कोई चीज बेचता है क्या? ठाकुर उन पर हंस रहा था। राघव ने ठाकुर को मुफ्त में पिज्जा पराठा खिलाया। ठाकुर को स्वाद अच्छा लगा, पर उसने कोई तारीफ नहीं की और खाकर वहाँ से चला गया। राघव का ये आइडिया काम कर गया। अगले दिन उसके रेडी पर पहुँचते ही ग्राहक आ गए। हमको एक पिज्जा पराठा दे दो बिटुआ। हमको भी, पर आज मुफ्त नहीं है काकी। पिज्जा पराठे के 20 रुपये लगेंगे। अरे ई लो, अब जल्दी से हमको एक पिज्जा पराठा दे दो। राघव और लता मिलकर पिज्जा पराठा बनाने लगे। ग्राहक एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। उनकी आमदनी अच्छी होने लगी थी। जल्द ही राघव आसपास के गांव में भी मशहूर हो गया। अब उनकी रेहड़ी के सामने ग्राहकों की कतार लगने लगी। लोग दूर दूर से राघव का अनोखा पिज्जा पराठा खाने आने लगे। गांव में पिज्जा पराठा बिल्कुल नई चीज थी। शायद इसीलिए हर किसी को वो खानी थी। राघव और लता पर पैसों की बरसात होने लगी। वो लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। माँ, सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी देखूंगा। हाँ, अब लगता है जल्द ही ठाकुर को उसके पैसे लौटा दूंगी और हमारे खेत हमें वापस मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। कुछ महीनों बाद लता और राघव ने ठाकुर को 3 लाख रुपए दे दिए। ये पहली बार हुआ है कि हमें कोई पैसे वापस लौटा रहा है। अब हमारे खेत के कागज लौटा दे। ठाकुर ने लता के हाथ में कागज रख दिए। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक फायदे का सौदा है, जिससे तुम्हारा मुनाफा भी बढ़ेगा और मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। बोल ठाकुर। हमारे पास गांव में एक बहुत बड़ी दुकान है। तुम दोनों वहां अपना पराठा पिज्जा होटल खोल लो। जो भी मुनाफा होगा वो बांट लेंगे आधा आधा। क्या बोलते हो? होटल तो हम जरूर खोलेंगे, लेकिन तेरे साथ नहीं। लता पेपर लेकर वहाँ से चली गई। लता और राघव पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रेहड़ी चलाते रहे। कुछ और लोगों को भी उन्होंने काम पर रख लिया। धंधा बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही उनकी आमदनी भी। अगले 6 महीनों में कठिन परिश्रम के बाद लता और राघव ने एक दुकान खरीद ली और इस दुकान को उन्होंने पिज्जा पराठा होटल बना दिया। सोचा नहीं था माँ कि मेरा खुद का होटल भी होगा। अच्छा हुआ ना तू शहर से गांव चला आया। कम से कम तेरा सपना तो पूरा हो गया। हाँ माँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा पिज्जा पराठा यहाँ चलेगा। बेटा, तुझे भले ही उम्मीद ना हो, पर तूने मेहनत की और आज तेरी यही मेहनत रंग लाई है। अक्सर जीवन में बहुत सी चीजें असंभव लगती है, पर मेहनत से वो चीजें हासिल की जा सकती है। जैसे तूने अपना ये पिज्जा पराठा होटल बना दिया। हाँ माँ। अब राघव के जीवन में पैसों की कमी नहीं थी। मुन्नी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी और राघव ने एक नया घर भी खरीद लिया था। 1 साल में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया। ये सब उनके परिश्रम का नतीजा है। सही कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।